अमेरिका ईरान करार को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे के अंदर ही खतरे में है अमेरिका ईरान समझौता। इजरायल के रक्षा मंत्री की यह चेतावनी, ट्रंप का समझौता हम पर लागू नहीं। अमेरिका के अधीन नहीं है इजरायल। बेन गवीर का यह बयान है, इजरायल बनाना रिपब्लिक नहीं है, इजरायल स्वतंत्र और संप्रभु देश। तो आखिरकार इजरायल ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप की डील इजरायल नहीं मानेगा। अब नेतन्याहू के साथ संदेश क्या है? पहला, ट्रंप की डील इजरायल पर लागू नहीं होती। दूसरा, हिजबुल्लाह मामले पर दबाव नहीं चलेगा। तीसरा, यह समझौता सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। चौथा, इजरायल पर हमले हुए तो जवाब देंगे। पांचवा, इजरायल के बिना शांति मुमकिन ही नहीं। छठा, इजरायल को स्वतंत्र कार्रवाई का हक है। सातवां, एमओयू मानने के लिए इजरायल बाध्य नहीं है। मतलब साफ है, डील के बाद भी महायुद्ध की आहट है और इजरायल ईरान में सीधी जंग का खतरा। बड़ी बात यह है कि 60 दिनों की अवधि में भी हमले संभव हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, खबर भले ही अमेरिका ईरान करार को लेकर है, लेकिन इजरायल का यह रुख क्या इस बात को लेकर साफ संकेत नहीं देता कि अभी भी हमले जारी रहेंगे? देखिए, इस पूरे संघर्ष की बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं और जब तक उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन जाती, ये संघर्ष हो ही नहीं सकता है, संघर्ष रुक ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिए कि कल मतलब 12 घंटे अभी नहीं हुए हैं, ईरान ने यह फैसला किया कि इजरायल ने जो बेरूत पर हमला किया है उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और ईरान के तरफ से हमले की तैयारी कर ली गई थी। ये बात खुद ईरान के विदेश उप मंत्री ने जिस वक्त डील का वो ऑफिशियली अनाउंस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को एडमिट किया। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपनी सरकार को, अपनी सेना को, होम फ्रंट कमांड को कहा तैयार हो जाओ, ईरान के मिसाइल आ रहे हैं। मान लीजिए अगर ईरान के मिसाइल आए होते तो क्या होता? फिर ईरान और इजरायल का जंग शुरू हो गया होता। वही कंडीशन आज भी बना हुआ है। अगर आईडीएफ साउथ लेबनान को खाली नहीं करती है, हिजबुल्लाह पर हमले होते हैं, ईरान की तरफ से हमले होंगे, फिर चाहे ट्रंप जो भी डील का दावा करे, कभी भी युद्ध शुरू हो जाएगा। डील तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर होनी थी, डील तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर होनी थी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका ईरान डील से इजरायल को झटका लगा है और इजरायल को डील से बाहर ही रख दिया गया। खबर यह है कि ईरान प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा भी एमओयू से बाहर है और एमओयू में लेबनान में तुरंत सीज फायर की बात। हालांकि अमेरिका ईरान डील में इजरायल की अनदेखी के बारे में ही मनीष इस वक्त समझा रहे थे, लेकिन इस डील से इजरायल को जिस तरीके से बाहर रखा गया है, एमओयू में लेबनान में सीज फायर की बात और यूएस से इजरायल को सिर्फ आश्वासन मिला है। हालांकि एक और बड़ी बात यह कि अमेरिका का रुख और इजरायल का रुख क्या है यह भी जान लीजिए। जहां अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, डील कर रहा है, वहीं इजरायल साफ कर चुका है कि ईरानी परमाणु क्षमता का खात्मा होना जरूरी है, जबकि इजरायल यह भी साफ कर चुका है कि तत्काल और कठोर कार्रवाई संभव। वहीं अमेरिका परमाणु मुद्दे पर 60 दिन की वार्ता का जो ये आश्वासन भी दे रहा है, इसको लेकर भी थोड़ी देर में एक और डिटेल रिपोर्ट। वहीं अमेरिका के रुख में सीमित समझौता स्वीकार करने की जो बात सामने आ रही है, उस बारे में भी इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले इजरायल का रुख जान लीजिए, क्योंकि अधूरा समझौता अस्वीकार कर चुका है इजरायल। वहीं आर्थिक राहत से ईरान और मजबूत होगा, ये इजरायल साफ कह रहा है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में चरणबद्ध राहत देने के लिए कैसे तैयार है, ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। हालांकि एमओयू पर सहमति बनने के बाद नेतन्याहू ने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं, जबकि अब से 10 घंटे पहले ही यह खबर थी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत भी की है और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि हमले लेबनान पर नहीं होने चाहिए।